तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। आइए दोस्तों, आज हम लोग देखने जा रहे हैं बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट हम कंटेंट पढ़ने के लिए जा रहे हैं। और इसमें आज हम लोग बिहार बीपीएससी 7th फेज टीचर एग्जामिनेशन 2023 के लिए मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस को देखेंगे। दोस्तों, हम हाथ से बनाए हुए लिख करके और क्वेश्चनों को सेट किए हैं और ये बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होगा। हम बनाने की हर एक प्रवृत्ति आपको समझाने की कोशिश कर रहेंगे। आइए देखते हैं। जैसे कि ये पहला नंबर पेज है, जैसा कि इसमें कुछ क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहा होगा। इन्हीं प्रश्नों से रिलेटेड हम कुछ बिंदुओं को देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर हाइडलाइन कर लेते हैं कि प्रश्न कह रहा है कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं संभव है। 3 अंकों की कितनी संख्याएं संभव है। आपके पास ऑप्शंस भी दिए गए हैं, इसमें कुछ ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहला ऑप्शन है कि 300, या फिर दूसरा ऑप्शन है आपके पास 400, तीसरा नंबर है 500 और चौथे नंबर ऑप्शन है 900। जब कभी भी क्वेश्चंस आपको ऐसे पूछ दिया जाए तो आप करेंगे क्या। साधारण तरीके से समझिए, अगर पूछ दे कि 2 अंकों वाली कितनी संख्या है तो डबल 9 में से आप एक 9 घटा दीजिएगा। उस कंडीशन से आपका ये 90 आंसर आ जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि 2 अंकों वाली कितनी है तो आप ट्रिपल 9 में से और उसके बाद डबल 9 घटा दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 अंकों की जब पूछा जाएगा तो आप यहाँ से घटाइएगा 9 0 फिर 9 यहाँ पर 0। तो बताइए, 2 अंकों वाली जब पूछा तो 2 9 में से एक 9 घटाया। 3 अंक वाला जब पूछा गया तो 3 9 में से एक 9 मैंने क्या किया है, घटाया है। उम्मीद करते हैं कि बिंदु समझ में आया होगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा 900। तो ऐसे प्रश्न आपको जब मिले तो आसानी पूर्वक उसको बनाइएगा। बढ़ते चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन को, थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। दूसरे नंबर क्वेश्चन को आप पढ़ते रहिए और हम धीरे धीरे करके पढ़ाने की कोशिश करेंगे और देख लेते हैं आगे आप इसको कैसे बना रहे हैं। देखते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन को, बढ़िया से पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि किसी संख्या के 1/4 को उसी संख्या के 1/3 में से घटा दिया जाए तो 12 प्राप्त होता है। संख्या बताइए। प्रश्न को एकदम आसानी पूर्वक समझने की कोशिश कीजिएगा। मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस को हम आज समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो किसी संख्या के 1/4, तो मान लीजिए कि माना वह संख्या क्या हो जाएगा। इसको व्हाइट ले लेते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से दिखाई देगा। माना कि वह संख्या बराबर कितनी हो जाएगी। माना संख्या क्या है, संख्या बराबर x है। x का 4 भाग निकाल लीजिए, x/4 हो जाएगा। उसके बाद x का आपके पास 3 भाग निकाल लीजिए। क्वेश्चन जैसे कह रहा है, आप जैसे कि देख लीजिए यहाँ पर और अच्छे तरीके से समझिएगा। कहता है 1/4 को उसी संख्या के 1/3 में से घटा लिया जाए, यानी कि x/4 को घटाना है उसी संख्या के x/3 में से। उस कंडीशंस में आपको 12 मिलता है। 3 और 4 का लघुत्तम ले लीजिएगा, 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर कटाइएगा तो 4x और -3x = 12 आपके पास आ जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि ये बिंदु आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद हम इसको कैसे बनाएंगे, इसको ध्यान रखिएगा। 4 में से 3 घटाइएगा तो x आ जाएगा, x/12 आ जाएंगे, बराबर 12 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आप x कर दीजिए और इसको ऐसे ऐसे गुना कीजिएगा तो 12 12 144 आपके पास आ जाएगा। तो कहता है कि उस संख्या को आपको ज्ञात करना है। तो आंसर उम्मीद करता हूं कि आप इसमें देख चुके होंगे, 144। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि हर बिंदु आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, आगे बढ़ते चलते हैं। इसको थोड़ा मिटा लेते हैं, फिर आगे बताने की कोशिश करेंगे। ध्यान से देखिएगा, हम एक एक करके सिखाने की कोशिश कर रहे हैं और अभी तो शुरुआत है। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए, फिर देखिए कितना मजा आपको आने वाला होगा। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं और अगला नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कहता है आपकी बाईं ओर से 10वें अक्षर से बाईं ओर, देख लेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक बार और हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं, देखते चलिएगा। हम लोग एक एक करके इसको देखेंगे। फिर से प्रश्न को पढ़ लेते हैं। प्रश्न कह रहा है आपकी बाईं ओर से 10वें अक्षर से बाईं ओर 9वां अक्षर वर्णमाला अक्षर में क्या होगा। तो आपकी बाईं से मतलब मान लीजिए कि ए है और ए से कहां तक, जेड तक। तो आपकी बाईं से यानी कि आपसे इधर चलेंगे 10वां अक्षर। तो आप लोग इजोती का रूल जानते होंगे, इजोती का रूल जानते होंगे। इसमें जे जो होता है वो 10वां अक्षर होता है। तो आपकी 10वां अक्षर कह रहा है, 10वां आपसे 10वां, तो आपके 10वां क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। अब ये कह रहा है यानी कि अब इस बार हमको ऐसे चलना होगा। अब कहता है जे के आप बाएं चलिए, तो जे के जब बाएं चलेंगे तो आप 10 अक्षर इधर बाएं आए हुए हैं। इस कंडीशन से इधर 9 अक्षर जाएगी तो 10वां नंबर अक्षर क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आपको दिखा दिया गया है। आइए बढ़ते चलते, 3 क्वेश्चन हो गए, इसको समझा रहे हैं हम। बस इस क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में जरूर मिलेगा। 10वें के 12वां क्या है, 12वें का अगला क्या है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, इसलिए घबराइए नहीं। आप बस बने रहिएगा हमारे साथ और इसको देखते चलिएगा। अगले क्वेश्चन हम लेकर के चलते हैं। आप लोगों की वजह से अभी हम वेकम से पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं आपको, ताकि आपको सहूलियत मिले और एक बार में एक एक क्वेश्चन कर देना बहुत मुश्किल था। अगला क्वेश्चन है कि 33 28 24 वाट 19 18, तो वाट के स्थान पर क्या होगा। प्रश्न लिखा गया है 33, उसके बाद क्या है 28 है, उसके बाद क्या है 24 है, उसके बाद आपके पास क्या है वाट का मान दिया गया है, उसके बाद 19 और उसके बाद क्या 18। पहले इसको घटा कर देखिए, इसमें अंतर कितने का है, 5 का अंतर है। ठीक है, फिर इसको घटा करके देखिए कितने का अंतर है, 4 का अंतर है। अगले वाले में कितने का अंतर आना चाहिए, 3 का अंतर आना चाहिए। तो 24 में से 3 घटा दीजिएगा तो 24 - 3 = क्या हो जाएगा, 21। ऑप्शन नंबर इसमें देख लीजिए, ऑप्शन क्या है 21 दिया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि सब बिंदु समझ में आ रहा होगा। देखिए अभी थोड़ा सा शुरुआत में लग रहा है कि बहुत आसान है, आगे आगे बढ़िए होता है क्या।
क्या, देखते चलिए। आप लोग बहुत कमेंट करके बहुत पूछ रहे थे सर इस चैनल पर रीजनिंग मैथ होगा कि नहीं। मेरे पास व्यवस्था ही नहीं थी, मैं व्यवस्था के चक्कर में पड़ा हुआ था। किस तरीके से आपको लिए सरल तरीके से हम पढ़ाने की कोशिश करें। विकम्स आ गया, ठीक है। अब उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि यदि एक घड़ी में 6:15 का समय है तो दर्पण में उस समय कितना दिखाई देगा। प्रश्न है कि यदि एक घड़ी में 6:15 का समय हो रहा है तो दर्पण में क्या प्रतिबिंब दिखाई देगा। ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम्स में मिल जाए तो कैसे बनाइएगा, इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखना होगा। अगर रेलवे टाइम से आप निकाल रहे हैं तो 23 बजकर से घटाइएगा, 23 में से घटाइएगा। और अगेन आप साधारण घड़ी से निकाल रहे हैं तो उसमें या तो 11:60 और नहीं तो 12 बजे में से घटाइएगा। तो जैसे हमारे है कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि 6 बजकर कितना मिनट हो रहा है, 15 मिनट हो रहा है। तो अब अगर उसको हम लोग दर्पण में देखेंगे तो कितना बनेगा, दर्पण में आईना में देखेंगे तो इसमें घड़ी में क्या टाइम दिखाई देगा। तो घड़ी में टाइम निकालने के लिए, दर्पण में टाइम निकालने के लिए आप क्या कीजिए ना कि 12 बजे में से जो भी मान दिया गया है उसको घटा दीजिए। जैसे कितना दिया गया 12 बजे में से 6:15 को आप क्या कर लीजिए, घटा दीजिए। जब घटाइएगा तो यहाँ पर देखिए 10 होगा, यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा 60 है ना, 10 में से 5 जाएगा, आपके पास 5 आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर क्या बचे हुए हैं आप देख लीजिए, यहाँ पर बचे हुए हमारे पास 9 में से आप घटा लीजिए। फिर से देखिएगा, पहले प्रश्न क्या है 6:15 घटाना है ना, तो यहाँ पर 60 है, 60 में से 45 15 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 45। क्योंकि यह डबल जीरो का मतलब क्या है कि यहाँ पर इसमें से एक ऐसे लेंगे जैसे ही हारसील, तो एक हारसील जैसे ही लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक जीरो नहीं होगा, ये 60 मिनट हो जाएगा। याद रखिएगा, एक ले रहे हैं इसमें से हारसील तो इसका मतलब हुआ कि 1 घंटा ले रहे हैं, और ये पीछे वाला मान मिनट का है, यह वाला मान किसका है, घंटा का है। तो अब जब इसमें से एक हारसील लीजिएगा तो ये 60 हो जाएगा, तो 60 में से 15 घटाइएगा तो 45 आएगा। यहाँ पर बचा कितना, यहाँ पर बचा 12 सॉरी 11 में से 6 घटाइए 5 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से घड़ी आपको दर्पण में प्रतिबिंब कितना दिखाई देगा, 5:45। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते हैं, उम्मीद करते हैं कि सब बिंदुएं आपको समझ में आ रही होंगी। सभी आप लोगों के लिए व्यवस्था किया गया है, बस बने रहिएगा। कुछ 2 3 4 5 दिन में इतना सेट करा देंगे आपको कि आपको मतलब मैथ्स भी आपको बढ़िया से आ जाएगी। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला बिंदु देख लेते हैं। प्रश्न है अगला कि 1/4 है, देख लीजिए यहाँ पर 1/4, 1 - 1/4, 1 - 1/5, 1 - 1/6 और 1 - 1/9 है। तो वाट अगला मान मतलब इसको हल करेंगे तो क्या आएगा। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग प्रश्न लिख लेते हैं क्या है, जो भी प्रश्न है उसको लिखने की कोशिश करेंगे। देख लीजिए लिखा है 1 - 1/4, ऐसे कर दिए। फिर उसके बाद आपके पास क्या है 1 - 1/5, फिर उसके बाद क्या है 1 - 1/6, उसके बाद क्या है डैश डैश डैश, उसके बाद यहाँ पर 1 - 1/n किया गया है, किसी का मान पूछा जा रहा है। तो आप वाले इसको कर लीजिए, 4 एकम 4 में से 1 जाएगा 3/4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए 5 एकम 5 में से 1 जाएगा 4 बटा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए 6 में से 1 चला जाएगा, यहाँ पर मतलब ऐसे बटा जोड़ घटाव कर रहे हैं, 6 एकम 6 में से 1 जाएगा 5 हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा, 10 कर दीजिए, n में 1 से गुना कीजिए, n - 1 बटा कितना हो गया n। देखिए ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये आप देखते रहिएगा, दूसरे कलम ले लेते हैं जिससे अच्छा समझ आए। ये 4 से 4 कैंसिल, ये 5 से 5 कैंसिल, तो बताइए यहाँ डॉट डॉट है, इसका मतलब कि इसमें सारी अंक है 6 से 6, इस तरह कटते जाएगा, ये ऊपर वाला कट जाएगा, तो ऊपर वाला मान आपके पास यहाँ पर 3 बच जाएगा और नीचे वाला मान कितना हो जाएगा n हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों को हल करने का यही तरीका है, 3 बटा क्या n। अगर आप ऐसे ऐसे कटा रहे हैं तो ऊपर नीचे वाला मान बचेगा, ऐसे ऐसे कटा रहे हैं तो नीचे ऊपर वाला मान बचेगा। ऐसा प्रश्न एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो 3 बटा n इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर आप देख रहे हैं डी नंबर इसका सही आंसर है। आइए बढ़ते चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, उसके बाद आगे बढ़िए। कितने नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, 5-6 नंबर अभी तक क्वेश्चन देख लीजिए। इतना जल्दी जल्दी हम लोग मैथ्स पढ़ लेंगे, थोड़ा सा हमारा हाथ भी बैठ जाने दीजिए, 1 से 2 दिन और लगेंगे और बिल्कुल हम अच्छे तरीके से इसको समझ लेंगे। समझने की पूरी प्रयास रहेगी हमारी कि हम अच्छे से आपको समझा पाएं। आइए देख लेते हैं, मिटाने के बाद फिर से अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ हम उपस्थित हैं। प्रश्न को देखिएगा ध्यान से, प्रश्न हमारे पास जो भी कह रहा है उसको ध्यान से देखिएगा। प्रश्न कह रहा है एक नंबर 7 नंबर क्वेश्चन से देखिए, 1/3 - 1 है, यानी कि 1/3 माइनस यहाँ पर देखेंगे 1 बटा उसके बाद 2 और उसके बाद है -1/5, ठीक है। इसको कैसे निकालेंगे, ऐसे प्रश्न जब दे दिए एग्जाम्स में तो बस करना कुछ नहीं है, इसको आराम से आपको सही कर लेना है और वो करना है कि इसमें आपको गुना करना है, ठीक है। इसमें गुना कीजिए, 5 दूना 10 में से 1 घटा लीजिए, तो ये 1/3 माइनस उसके बाद 1 बटा क्या कर लीजिए 2 × 10 में से 1 जाएगा 9/5। इसको जब पलटिएगा तो 1/3 माइनस अब ये 5/9 हो जाएगा। 9 को अब 3 से गुना कराइए तो बोलिए 1 बटा कितना रह जाएगा 9 × 3 = 27 में से 5 घटा लीजिए तो 22 और बटा क्या 9। लंगड़ी भिन्न जिसको कहते हैं इसको ऊपर लेके चले जाइए और इसको नीचे लेकर आ जाइए। इस तरीके से 9 बटा क्या 22 इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर कितना में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। 9 बटा 22 इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़िया से देखेंगे, ध्यान से देखते रहिए। हो सकता है कि आप हमसे पहले बना लीजिए, अगर बना लेते हैं तो कमेंट कर दीजिए कि हाँ हमने आपसे पहले बनाया सर, और इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी पूर्वक हमने बना लिया है, आप इससे कमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन से आपके सामने देख लीजिए, प्रश्न को ध्यान से देखते हैं। प्रश्न कहता है, प्रश्न है कि 8:30 घड़ी के दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। कह रहा है कि 8 बजकर कितने मिनट पर
30 मिनट पर घड़ी के दोनों सीओ के बीच में कितना मिनट का कोण बनेगा। इसका एक फॉर्मूला होता है, याद रखिए, 11/2 गुने मिनट माइनस बजकर गुने क्या, देख लीजिएगा, बजकर गुने 30 होता है। ठीक है, तो देखिए 11/2 मिनट की कितने हैं, तो मिनट के लिए हमारे पास 30 दिया है। ठीक है, माइनस बजकर 8 बज रहा है और उसके बाद 30 से गुना करना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ गए होंगे। 8 बजकर कितने मिनट पर, 30 मिनट पर, तो आप इसको अब निकालिए। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, इसको आप क्या कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए 15 बार में। उसके बाद 15 में 11 से गुना कराइए, 11 × 5 = 55, 11 और 5 कितने हो जाएंगे, 11 और 5 हो जाएंगे आपके 16। अब उसके बाद 8 × 3 = 24 इसमें हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब उल्टा घटाइए, 10 में से 5 जाएगा, 5 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या बचा, 4 बचा है ना, नहीं तो यहाँ पर बचा है 3, तो 3 मतलब क्या, 13 में से आपको 6 घटाना है, 7 हो जाएगा और ये कट जाएगा। इस प्रकार से माइनस में आएगा, लेकिन कोण माइनस में नहीं बनेगा, यानी कि 75 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। 75 डिग्री यानी कोण निकालने के लिए यही प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। उम्मीद करते हैं कि पहला नंबर पेज तो आपको समझ में आ गया होगा। आइए बढ़ते चलते दूसरे नंबर पेज की तरफ। अगला क्वेश्चन है दूसरे नंबर पेज में, प्रश्न पहले जो दिया गया है उसको ध्यान से देख लीजिए, गौर से देखिएगा। प्रश्न कहता है कि यदि 14 जुलाई को मंगलवार है तो 24 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। देख लीजिए 14 कितने को कह रहा है, 14 जुलाई कहा जा रहा है। इसको ध्यान से देखिए, प्रश्न को देखिए, एकदम बढ़िया समझ में आ जाइए। 14 जुलाई को एक कैलेंडर वाला क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। 14 जुलाई को क्या है, मंगलवार। ठीक है, मंगलवार है, 14 जुलाई को मंगलवार। तो आपको पूछा जा रहा है कि 24 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। जानते हैं ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग कुल दिन को निकालकर 7 से भाग दे देंगे और जोड़ देते हैं। ऐसा भी हो सकता है, नहीं तो दूसरा ही विधि है कि सभी का विषम डे निकाल लीजिए और उसके हिसाब से निकाल लीजिए। हम आपको आसान से बताते हैं कैसे आप इसको निकालिएगा। बेहद ही आसान क्वेश्चन है। पहले जुलाई महीना को देख लेते हैं, बहुत बढ़िया। सबसे पहले जुलाई महीना को देखते हैं। जुलाई कितने महीने कितने दिनों की होती है, 31। तो 31 में से 14 दिन निकाल लीजिए, तो बाकी कितने दिन रहे, 11 में से 4 जाएगा, देखेंगे 11 में से 4 जाएगा 7, और उसके बाद यहाँ पर कितने बच जाएंगे, 2 में से 1 जाएगा 1। ठीक है, 17 दिन बचा है जुलाई में। ठीक है, उसके बाद जुलाई के बाद अगस्त आएगा, तो ये जुलाई में बचे हुए दिन 17, अगस्त होते हैं 31 दिन का, अगस्त सितंबर होता है कितना, 30 दिन का, और अक्टूबर होता है ऐसे 30 दिन का, लेकिन उसमें से 24 तारीख का ही पूछा जा रहा है। तो 24 दिन इसमें का जोड़ लीजिए। जोड़ने के बाद देखते हैं क्या हो जाता है मान, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए 7 और 1 8, 8 4 12 का कितना हो जाएगा 2। उसके बाद 2 और 3 5, 5 3 8 और 1 9। 9 के बाद आपके हासिल लिखा 1, तो 102 दिन हो जाएगा। एक बार फिर से जोड़ लेते हैं, 4 1 5 और 5 7 5 12 का 2, 3 1 4 4 3 7 7 2 9 9 और 1 10, यानी कि आपके पास 110 दिन आए हैं टोटल। इसी को 7 से भाग दे दीजिए। चलिए 7 से भाग दीजिएगा, तो 7 एकम 7, ये 10 में से 7 जाएगा 3, उसके बाद यहाँ पर उतार लीजिए, 7 चौका 28, 28 यहां पर कर लीजिए। आपके पास विषम डेज किसको कहते हैं, यानी कि जो इसमें से शेष आएगा, ये 4 दिन शेष आ रहा है। ठीक है, उस 4 दिन को जो आपको क्वेश्चन पूछा गया उसमें जोड़ दीजिए। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया हम लोग का, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन पूछ रहा है कि मंगलवार को था, तो अब जो है 14 जुलाई को मंगलवार, तो 24 अक्टूबर को वह कौन सा क्या होगा, दिन होगा। तो मंगलवार में आप 4 जोड़ लीजिए, तो मंगल पर से गिनिए बुध बृहस्पति शुक्र और क्या शनिचर, अर्थात शनिवार इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए आंसर मंगलवार से 4 दिन और आगे बढ़ जाइए, शनिवार का आंसर दिया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका सही आंसर है। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। अभी आप मैथमेटिक्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा हम स्लो है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बाकी हम स्लो इसलिए हैं क्योंकि आपको समझाया जा रहा है। मुझे बनाना होता था तब तक इसको कब तक मिटा दिया होता, मतलब निपटा दिया होता सारे क्वेश्चनों को। ये कोई ताकत नहीं थी इसमें, बस आपको समझाना है, इसीलिए आगे थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं। आगे देखते चलिए ताकि आपका एक भी नंबर बढ़ जाए। एक व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां एवं कुछ गाय है, उनके 48 सिर हैं एवं 140 पांव है, तो मुर्गियों की संख्या कितनी हो जाएगी। देख रहे हैं, तो मुर्गे और क्या गाय को दोनों को मिलाकर सिर कितने हैं, सिर बराबर कितना है, देख लीजिएगा 48, और पैर बराबर कितना है, पैर है 140। ठीक है, 140 पांव है। आपको पूछा क्या जा रहा है बनाने के लिए, आपसे पूछा जा रहा है कि बता दीजिए कि आपके पास मुर्गियों की संख्या कितनी है। दोस्त याद रखिएगा, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है निकालने के लिए कि कम पैर वाला का मान निकालना दिया है। कम पैर वाला, कम पैर बराबर होता है सिर का क्या कर देंगे, सिर का दोगुना कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद जो आपके पास मान होता है, जिसको हम और आप इस नाम से जानेंगे, ये पैर को आधा कर देते हैं। सिर का दोगुना माइनस पैर का आधा जब कर दिया जाएगा तो आपके पास यह मान आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कम पैर वाला का मान कैसे निकालिएगा, तो सही आंसर हो जाएगा कि कम पैर वाले का मान निकालने के लिए हम लोग उपाय लगाएंगे। देख लेते हैं कम पैर का मान कैसे निकालेंगे। सिर का दोगुना करके पैर का आधा कर देंगे, तो सिर कितने 48, 48 गुने 2 कर लीजिए, माइनस 140/2 कर दीजिए। ठीक है, आधा कर लीजिए, इसको दोगुना कर दीजिए, दोगुना और पैर का आधा। तो चलिए 8
8 दूना 16 का 6 और 4 दूना 8 और 1 9 हो जाएगा। ठीक है, माइनस इसको कटा दीजिए, कितने हो जाएगा 70 बार में। ठीक है, 70 से जब कटा दीजिएगा तो 96 में से 70 घटा लीजिए, 6 हो जाएगा और 9 में से 7 जाएगा 2, यानी कि मुर्गियों की संख्या कितनी हो जाएगी 26, इसका आंसर हो जाएगा। वहीं पर अगर पूछ देगा गाय कितनी हो जाएगी अब, तो आप पूरे जो 48 को सिर है उस 48 में से 26 घटा दीजिएगा, वो गायों की संख्या हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस अगर 4 पैर वाला भी पूछ दे या 2 पैर वाला पूछ दे तो आसानी पूर्वक आप एग्जाम्स में हल कीजिएगा। आइए देख लेते हैं अगले बिंदु को, एकदम ध्यान से और गौर से देखते चलिएगा। हर एक काम आप ही के लिए किया जा रहा है, हर आप व्यवस्था हम आप लोगों के लिए लगाए हुए हैं। आपका रिजल्ट किसी हाल में आना चाहिए, हम ये पूरी कोशिश झोंक दिए हैं। आगे क्वेश्चन है, प्रश्न को देखिएगा ध्यान से, प्रश्न बहुत ही खूबसूरत है। प्रश्न कहता है कि ऐसा है और 27 का पावर 4 लिखा है, यहाँ पर 3 है, इसका मान आपको निकाल देना है। प्रश्न है कि 3 यहाँ पर करनी 3, 27 के पावर 4 का मान निम्नलिखित में से क्या है। सबसे पहले हम लोग नीचे अंदर का काम कर लेंगे। 27 को लिखेंगे 3 का पावर 3 और मल्टीप्लाई पहले से कितना है 4, यहाँ पर 3 दिया गया है, तो अब जब करनी को हटाएंगे तो करनी 1 बटा में चला जाता है, तो 3 गुने 4, और ये जब हटेगा ना तो यहाँ पर हट करके 1 बटा में चल जाता है, ये रूल है। तो यहाँ पर 1 बटा 3 कर दीजिएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 के पावर 4 कीजिएगा, इसको 4 बार लिखिएगा, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, ये सब याद रहना चाहिए। 3 3 9 9 3 27 81, इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ, फटाफट मिटा देते हैं। बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझने की आवश्यकता है, जिस तरीके से भी जो भी हो, लेकिन समझना तो पड़ेगा ही आपके लिए, चाहे वो आपके लिए कुछ भी हो जाए। अगला बिंदु है, प्रश्न आपके सामने जो कहा जा रहा है उसको ध्यान से देखिएगा। फिर ऐसा ही एक करनी वाला क्वेश्चन है, अब ऐसा कर दिया गया इस बार भी करनी में यहाँ पर 3 दिया गया है, इस बार 64 दिया है और गुने 125 का पावर कितना दिया है 4 दिया है, इसका मान निकालना है। देख लीजिए यहाँ पर जो प्रश्न दिखाई दे रहा है इसका मान आपको निकालना है। ठीक है, आराम से हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इस सभी मानों को 3 के रूप में तोड़ेंगे, तो ये 4 का पावर 3 लिखा सकता है, मल्टीप्लाई 5 का पावर 3 लिखा सकता है, 50 25 25 125, इसका पावर देखिए यहाँ पर 1 4 नहीं दिया गया, यहाँ पर 2 दिया गया है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मान कितना दिया गया 2 दिया है। ठीक है, यहाँ पर 2 कर लीजिए, यहाँ पर 3 है, यानी कि 3 3 के खंड में आपको निकालने की जरूरत है। ठीक है, ये 4 का पावर 3 हो जाएगा, 5 के पावर 3 जो है वो 2 बार दिया गया है, इसलिए 5 के पावर 3 गुने 5 के पावर 3 लिखेंगे। यह 3 बताता है कि मुझे 3 3 जोड़े वाला का 1 निकाल दीजिए, तो 3 3 जोड़े वाले को हम लोग एक एक निकालने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पर बचेगा 4 गुने 5 और गुने कितना 5, 50 25 और 25 चौके कितने हो जाएंगे 100 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से क्वेश्चन बन जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि सारा बिंदु आपको समझ में आ रहा होगा। मैथ्स और रीजनिंग के कंटेंट चल रहे हैं, दूसरे पेज देख रहे हैं, 3 पेजों में क्वेश्चंस आएंगे और उसको हम लोग आसानी से बनाने की कोशिश करेंगे। आइए दोस्तों देख लेते हैं अगले बिंदु को। 13वां नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक पासा आपको ऐसा बनाया गया। ठीक है, एक पासा बना लेते हैं, एक ऐसा पासा बनाया गया। ठीक है, उसके बाद एक और पासा यहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, इस पासा को बनाया गया, इस पासे को ध्यान से देखिएगा। पासा में कहता है, जैसे कि आप देख लीजिए, इसमें रंगों को भर देते हैं। पहले बनाया गया है 2, उसके बाद 4, उसके बाद 3, उसके बाद है 5, उसके बाद है 3 और उसके बाद क्या 2। पहले देख लीजिए, कोई 2 मान ऐसे दिया गया है, अगर 2 मान दिया गया है और वो दोनों में शामिल है तो उसको कटा दीजिएगा, जो बचेगा वो एक दूसरे का वेरिस्ट होगा। क्या इस नियम को पालन कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। 2 से यहाँ 2 को कटा दीजिए, देखिएगा ध्यान से, 2 को हम 2 से कटा दिए, 2 को 2 से कटा दीजिए, 3 को 3 से कटा दीजिए, बचा क्या 4 और 5। जब बच गया अर्थात 4 का विपरीत क्या हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि बात समझ में आ जाएगा। इस बात को क्लियर करने के लिए एक और क्वेश्चन हम पासा वाला देखेंगे, ताकि आपको बिल्कुल बातें क्लियर हो जाए। जब दोनों पर लड़ गए, एक से अधिक फलक तो उसको कटा देते, जो बचता है वो विपरीत होता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और पासा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। लिखा गया यहाँ पर एक पासा बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पर एक पासा ऐसे बनाया गया है, एक और पासा ऐसे बना दीजिए और इस पासे को ऐसे रहने दीजिए और पासे को रखने के बाद ऐसे कर दीजिए। ठीक है, पासा है। उसके बाद यहाँ पर जो पासा में लिखा गया है वो है 2 और उसके बाद 4, उसके बाद 3। यहाँ पर क्या लिखा गया है 5 है, 1 है, 2 है। तो कहा जा रहा है कि आप इसको क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि 2 के विपरीत में क्या होगा, दिए गए पासा में 2 का विपरीत क्या हो जाएगा। तो देख लीजिए, कोई लड़ नहीं रहा है ना, तो अब जब नहीं लड़ रहा है तो उस कंडीशन में हो जाएगी लफड़ा। तो लफड़ा क्या हो जाएगी, अब इसमें हम लोग विपरीत वाला रूल चलेंगे। कैसे? हम उभयनिष्ठ बिंदु को खोजने की कोशिश करेंगे। देखिए तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, दोनों में 2 है, लेकिन इसके अलावा कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है। तो जहां से उभयनिष्ठ है उसी को हम लोग घड़ी के विपरीत में से चल देंगे। ठीक है, तो लिखिए 2 3 4, अब फिर से चल दीजिए, यहां से बोलिए 2 1 और क्या हो जाएगा 5, यानी एक दूसरे के विपरीत में है दोनों। आप देख लीजिएगा, शामिल करना है, कैसे इसको बनाना है। ठीक है, अब इसमें देख लीजिएगा, यहां पर मान बता रहा है कि 3 के विपरीत में 1 है, 4 के विपरीत में क्या है 5 है। अब दिए गए पासा में 4 के विपरीत तो 5 दिखाई दे रहा है, तो आपसे 4 यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2 के विपरीत, अगर 2 सबसे ऊपर हो तो उसके नीचे में क्या हो। तो देखिए, तो कह रहा है कि दोनों में उभयनिष्ठ है, लेकिन ऐसा नहीं है। 3 के आगे 1 है, 4 के नीचे 5 है, तो 2 के नीचे 2 नहीं हो सकता। अब देख लीजिए, 1 यहाँ पर दिया गया है, इसी को छोड़ करके आंकड़ा हम लोग को निकाल लेना है। देखना है, 1 ऑलरेडी हो चुका है,
दो, तीन जो है हो चुका है, 4 हो गया, 5 हो गया, 2 दिया ही है, जो नहीं दिया गया वो कौन है, 6 है। तो उभयनिष्ठ दोनों में विपरीत में 6 आ जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये भी बिंदु आपको समझ में आ रही होगी। आइए बढ़ते चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अभी तक कितने क्वेश्चन पढ़ लिए हम लोग, क्वेश्चनों की संख्या ज्यादा नहीं हुई, प्रश्न हो गए कुल मिलाकर के 15, लेकिन ये 15 क्वेश्चन आपको कंटेंट दे करके जा रही है, सिर्फ ऐसे ही नहीं है। ये 15वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन जैसा कि दिखाया जा रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन जो है ऐसा एक बनाया गया है, देख लीजिए, ऐसा बनाया गया है और इस पर आंकड़ा दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर इसको ऐसे कर दिया है और उसके बाद ऐसे कर दिया है, 1, 8 और उसके बाद 27 कहा है, पूछा जा रहा है यहाँ पर वाट के स्थान पर क्या होगा। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करेंगे, एक कैसे आया है, 1 का क्यू करिएगा तो 1 आएगा, 2 का क्यू करिएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8 आएगा, 3 का क्यू करिएगा 2 3 3 9 3 27, तो अगला वाला में 1 2 3, तो अगले वाले में क्या हो जाएगा 4 के पावर 3, 4 चौका 16, 16 चौका 64, इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। उम्मीद करते हैं सब बिंदु समझ में आ गया होगा। अंतिम नंबर पेज देख लेते हैं, इसमें क्वेश्चन भी बढ़िया सेट किया गया है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, पढ़िए, क्वेश्चन जबरदस्त है। प्रश्न देखिए दोस्त क्या कर रहा है, कोई धन कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्षों में 3 गुना हो जाएगी, स्वयं का 5 वर्षों में 3 गुना। जब कभी भी क्वेश्चन कह दे कि इतने का गुना 3 गुना, तो जितना गुना कहे उसमें से 1 को घटा लीजिए। 3 गुना कह रहा है, एक किसका, तो स्वयं का, अपने का 5, 3 गुना हो जाती है अपने 5 का, तो अब बताइए प्रतिशत में बदलना था ना, तो प्रतिशत के लिए 100 से गुना कर देंगे, बस आसान काम है। 3 में से 1 घटा लीजिए, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2/5 हो जाएगा, और 5 के बाद 100 कर दीजिएगा। इसको आप उम्मीद करते हैं कि आपको बिंदु ये समझ में आ गया होगा। कटा दीजिए इसको मान कटाइएगा तो कितने बार में कटेगा, 20 बचे 100, यानी कि 2 गुने 20 बराबर 40% इसका मान हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ठीक है। आइए बढ़ते चलते हैं अगले बिंदु की तरफ। अगले बिंदु को ध्यान से देखिएगा, आप मैथ रीजनिंग के क्वेश्चंस देख रहे हैं और आपको सीखना होगा, समय तो दीजिए, बट कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन जब आने लगेंगे तो आप अगर वहां पर बना दीजिएगा, अगर सीखे रहिएगा तो, नहीं सीखे रहिएगा तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। अगला क्वेश्चन है, लगातार 5 संख्याओं का औसत 20 है, तो इसमें बड़ी संख्या कौन सी है। क्वेश्चन है कि अगर लगातार 5 संख्या का औसत 20 है, तो इनमें से बड़ी संख्या निम्नलिखित में से कौन सी है। तो आसान सा काम है, जब कभी कहे, कितने क्वेश्चन बता रहे हैं, 17, 5 संख्या, तो मान लीजिए कि पहली संख्या x है, तो दूसरी संख्या x + 1 आएगी, तो तीसरी संख्या x + 2 आएगी, x + उसके बाद 3 और x + 4। देखिएगा, जब कभी दे लगातार और वो एपी में हो, तो उस समय उसका औसत निकालने के लिए पहले वाले को और अंतिम वाले को जोड़ करके 2 से भाग देते हैं। तो कह रहे हैं लगातार 5 संख्या का औसत, तो x + 4/2 कर दीजिएगा, जैसे बताया। और इसको कितने के बराबर करना है, 20 का, 20 में 2 से गुना करिएगा 40 हो जाएगा, और x को जोड़िएगा, 2x + 4 = 20 दूना 40। अब ये 2x बराबर हो जाएगा, 40 में से 4 घटा लीजिएगा तो आपके पास 36 आ जाएगा, तो 2x = 36 हो जाएगा। 36 को 2 से कटाइएगा 18 बार में, इसलिए x का मान आपके पास हो जाएगा 18, ठीक है, x का मान। लेकिन देखिए x क्या है, छोटी संख्या, सबसे पहली संख्या x है और सबसे अंतिम संख्या कौन है, x + 4, इसको ध्यान रखिएगा। तो हमको इसको नहीं निकालना है, हमको इसको निकालना है, तो इसको लेकर आ जाएंगे, x का मान 18, हमें जोड़ देंगे 4, 18 और 4 कितने, 22, इसका सही आंसर होगा। देखिए इसमें 18 भी दिया गया, सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि सब बिंदु बहुत सभी किसी को समझ में आ रहा होगा और अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चंस को। अगर इतना भी स्लो बनाकर के इतने भी क्वेश्चंस आप बनाकर आइए एग्जाम्स में ना, तो आपका सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। मैथ रीजनिंग में अगर आपने 40 में से 20-22 भी पार करा दिया ना, तो बहुत हो जाएगा बाबू, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। अगला बिंदु हम लोग देख लेते हैं। अगले बिंदु क्वेश्चन नंबर है अगला, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न कहता है, यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपए है और उसे 175 रुपए में बेचा जाता है, तो बट्टा प्रतिशत क्या होगा। बट्टा कितना प्रतिशत होगा, तो सूत्र होता है बट्टा प्रतिशत का सूत्र होता है अंकित मूल्य, दिखाई दे रहा है ना, अंकित मूल्य माइनस, देखिएगा, विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा दीजिए, अब बटा अंकित मूल्य से क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए, अगुना 100 कर दीजिएगा, प्रतिशत में बदलना है। तो अंकित मूल्य कितना है, 200, और उसके बाद विक्रय मूल्य इसका 200 है, अब विक्रय मूल्य कितना 175 है, अब बट्टा में क्या है, विक्रय हमको अंकित मूल्य चाहिए, तो अंकित मूल्य 2 से, अगुने प्रतिशत में कितना 100 से। अब इसको घटा देते हैं, आइए आराम से, पहले इसको घटा लेते हैं, एक क्या आएगा 25 आ जाएगा, और बट्टा में कितने आ जाएंगे 200 आ जाएगा, 200 के बाद कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। इसको घटा दीजिए, इसको घटाएंगे 100 से 2 बार में, इसको आप जब घटा दिए 2 बार में, तो यह मान कितना आ जाएगा, इसी को तोड़ लेना है। और यहाँ पर 25/2 आया, तो 25/2 को हम 12.1/2% लिख सकते हैं, 12 दूना 24 और 1 25। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये सब बिंदु आप अब क्लियर कर पा रहे होंगे। बट्टा प्रतिशत के भी क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे, हालांकि ये नहीं, सिलेक्शंस लेना है तो समय तो देना पड़ेगा और गौर से देखना होगा, इसको छोड़िएगा मत, इस पर 1-2 क्वेश्चन अपने दिमाग से सेट करके बनाइए, तब जाकर के क्लियर होगा। आइए बढ़ते चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि चावल की, प्रश्न देखेंगे, थोड़ा सा कलम ले लीजिए। कहता है कि चावल की मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है,
तो खर्च कितना प्रतिशत कम कर देना चाहिए कि कोई प्रभाव गृहिणी को न झेलना पड़े। तो देखिएगा, जब कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना तो आसानी से काम, जितना कमी या वृद्धि हो रहा है उसको ऊपर लिख दीजिएगा। अब बट्टा में जितना वृद्धि हो रहा है उसको जोड़ दीजिए, कमी हो रहा है तो घटा लीजिए 100 में से। तो यहाँ पर जो प्रश्न आपके सामने दिया है कि 20% की क्या होती है, वृद्धि होती है। कितने नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, 19 नंबर। 20% की वृद्धि होती है, तो हम लोग खर्चा कितना कम करना है, तो वृद्धि को ऊपर लिख दीजिए 20%, अब बटा उसको 100 में जोड़ दीजिए, 100 प्लस 20। अगर कमी होता तो घटा देते, अब उन्हें प्रतिशत में बदलना है तो 100 कर दीजिए, यहाँ पर 20 बटा 120 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए 100। और उम्मीद करते हैं कि इसको आप ऐसे कटा दीजिए, इसको कटा दीजिए और इसको कटा दीजिए, कितने बार में, ये 2 कितने बार में कटेगा, 6 बार में। तो 100 बटा कितने आ गया, 6 आ गया। तो 100 बटा 6 जब आ गया तो इसको 100 बटा 100 को हम लोग क्या लिखना है, इसको एक बार और कटा दीजिए, ये 50 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तो बताइए 16.1/3% इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। उम्मीद करते हैं कि ये भी बिंदु आपको समझ में आ गया होगा। बोलिए, कमेंट करके बताते चलिएगा कि कैसा लग रहा है क्लास हमारा मैथमेटिक्स का। इसलिए दिन में रख रहे हैं क्योंकि आप आराम से बैठ करके ईयरफोन लगा लीजिए और बात को समझिए। अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है 20 नंबर। जिस प्रकार बी का संबंध डाउट से है, बी बराबर डाउट्स, DOUBT डाउट्स, उसी प्रकार एच का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, हाउस से, ऑनेस्ट से, होप से। तो देखिएगा डाउट में, देखिएगा जैसे कि डाउट लिखा गया तो डाउट में डाउट यानी आउ इसको पढ़ा जा रहा है, ठीक है, यानी कि बी का उच्चारण नहीं हो रहा है। उसी तरीके से ऑनेस्ट को देख लीजिएगा, ऑनेस्ट में सभी को हाउस पढ़ेंगे, होप पढ़ेंगे, सबका मान है, लेकिन ऑनेस्ट में इसको ऑनेस्ट पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है, ऑनेस्ट। जिस प्रकार डाउट में आउ आ रहा है उसी प्रकार ऑनेस्ट में ये आ जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि सब बिंदु आपको समझ में आई। और अंतिम नंबर क्वेश्चन आज के इस सेशन का देखने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न कहता है, एक फोटो में एक स्त्री की ओर इंगित करते हुए बीमल ने कहा वह मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र है। मैंने दादाजी के एकमात्र पुत्र के मतलब पापा है, वो मेरे पापा है, समझ रहे हैं ना। फिर देख लीजिएगा, एक मिनट, एक फोटो में एक स्त्री की ओर इंगित करते हुए बीमल ने कहा कि वो मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र की पुत्री है, यानी कि पुत्र की पुत्री है, यानी कि मेरे पापा जी की वह पुत्री है। समझ रहे हैं। अब मेरे पापा जी की पुत्री है, मेरे दादाजी के पुत्र मतलब मेरे पापा की क्या करें, माता की पुत्री, मात्र एक पुत्र की पुत्री है। तो पुत्र की पुत्री मतलब क्या, पुत्री, और किसकी पुत्री, तो पापा हमारे हैं तो पुत्री बहन हुई हमारी। इस प्रकार से भाई का रिलेशन वहां पर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि सभी बिंदु आपको समझ में आई होंगी। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा के हर एक कंटेंट हम अपने इस चैनल पर उपलब्ध कराए हैं। आप किसी भी टॉपिक को उठा करके लगातार पढ़ाई कर सकते हैं। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत, हमारे साथ जुड़ने के लिए।